हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं सेविंग फंक्शन। लास्ट वीडियो जो था हमारा उसमें हमने एक्सप्लेन किया था कंजम्पशन फंक्शन के बारे में। इसी तरह से इस वीडियो में सेविंग फंक्शन, मीनिंग, इक्वेशन ऑफ सेविंग फंक्शन, स्लोप ऑफ सेविंग फंक्शन, एपीएस, एमपीएस एंड बिहेवियर ऑफ सेविंग फंक्शन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज वीडियो। अब हम बात करते हैं सेविंग फंक्शन के मीनिंग की। तो सेविंग फंक्शन का मतलब होता है फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग एंड इनकम। इनकम और सेविंग के बीच में जो रिलेशनशिप होती है उसे बोलते हैं हम सेविंग फंक्शन। सेविंग फंक्शन रेफर्स टू फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग एंड इनकम। सेविंग और इनकम के बीच में ऐसा रिलेशनशिप जिसमें कि अगर इनकम चेंज हो रही है तो सेविंग भी उससे चेंज हो जाती है, ये रिलेशनशिप कहलाता है हमारा सेविंग फंक्शन। इक्वेशन ऑफ सेविंग फंक्शन, तो जैसा हमें पता है कि कंजम्पशन फंक्शन हमने बताया था लास्ट हमारे एपिसोड में, C इक्वल्स टू C बार प्लस बी वाई होता है। ये हमारा कंजम्पशन फंक्शन है। दिस इज कंजम्पशन फंक्शन। कंजम्पशन फंक्शन। और हम जानते हैं कि y इक्वल्स टू C प्लस एस, यानी हमारे इनकम के दो मेन पार्ट होते हैं इन टू सेक्टर मॉडल, कंजम्पशन एंड सेविंग्स। अगर हमें सेविंग निकालना है तो क्या करेंगे? सेविंग इक्वल्स टू y माइनस सी। इनकम में से कंजम्पशन घटा दिया जाएगा तो सेविंग मिल जाएगी। अब हम यहां पर कंजम्पशन की जगह ये वैल्यू पुट कर देते हैं, तो s इक्वल्स टू y माइनस सी बार प्लस बी वाई। नाउ y माइनस, ब्रैकेट खोलते हैं, ये हो गया माइनस का सी बार और ये प्लस का साइन कन्वर्ट हो जाएगा माइनस में, माइनस का बी वाई। अब y वाले डिजिट्स को एक तरफ ले लेते हैं, तो ये हो गया हमारा y माइनस बी वाई माइनस सी बार। ठीक है, आगे सेविंग इक्वल्स टू y कॉमन ले लेते हैं इसमें से, y यहां बचता है 1 माइनस b माइनस सी बार। ठीक है, तो ये हो गया हमारा s इक्वल्स टू माइनस सी बार प्लस 1 माइनस बी वाई। दैट इज आर सेविंग फंक्शन। इसमें अब ये माइनस सी बार क्या चीज है? देखिए यहां सी बार था, ये सी बार क्या था? ऑटोनॉमस कंजम्पशन। क्या था ये? ऑटोनॉमस कंजम्पशन। ये माइनस सी बार क्या चीज है? माइनस सी बार का मतलब हो गया ऑटोनॉमस सेविंग्स। ये क्या चीज है? ऑटोनॉमस सेविंग्स। यहां बी का मतलब था एमपीसी। किससे मतलब था? एमपीसी। यहां 1 माइनस बी का मतलब किस चीज से है? 1 माइनस बी का मतलब यहां पर है हमारा एमपीएस। क्या चीज है? एमपीएस। ऐसा क्यों? बिकॉज एमपीसी प्लस एमपीएस दोनों की वैल्यू एक के बराबर होती है। दोनों की वैल्यू का टोटल हमेशा एक के बराबर होता है। अभी जो नेक्स्ट एपिसोड अपना आएगा उसमें हम इसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, फिलहाल 1 माइनस बी का मतलब हो गया हमारा एमपीएस और y माने हो गई हमारी इनकम। तो एमपीएस मल्टीप्लाइड बाय इनकम, ये हो जाएगा हमारा इंड्यूस कंजम्पशन। सॉरी, तो 1 माइनस बी इंटू वाई, ये हो गया हमारा ऑटोनॉम 1 माइनस बी इंटू वाई, ये हो गया हमारा इंड्यूस सेविंग्स। क्या हो गया हमारा? इंड्यूस सेविंग। ये हो गया हमारा इंड्यूस सेविंग, इंड्यूस सेविंग्स। ठीक है, अब इसमें स्लोप की बात करें तो स्लोप क्या होता है इसमें? जैसे हमने बताया था कंजम्पशन फंक्शन में बी स्लोप कहलाता था, कंजम्पशन फंक्शन था। इसी तरह यहां पर 1 माइनस बी, दिस 1 माइनस बी इज नोन एज स्लोप ऑफ सेविंग फंक्शन। 1 माइनस बी, इट मींस ये क्या चीज है हमारा? ये है एमपीएस। इसे बोलेंगे हम स्लोप ऑफ सेविंग फंक्शन। ठीक है, स्लोप ऑफ सेविंग फंक्शन क्या चीज हो गया इसमें?
1 माइनस बी इज नोन एज स्लोप ऑफ सेविंग फंक्शन। ठीक है, नाउ एपीएस और एमपीएस क्या होते हैं और इनको कैसे कैलकुलेट किया जाता है? तो सबसे पहली बात, एपीएस द रेशियो ऑफ सेविंग एंड इनकम, इनकम और सेविंग का जो रेशियो होता है दैट इज कॉल्ड एपीएस, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। क्या फॉर्मूला होता है इसका? एस अपॉन वाई, टोटल सेविंग डिवाइडेड बाय टोटल इनकम, हमारा निकल कर आ जाएगा एपीएस। दूसरा है हमारा एमपीएस, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, इट मीन्स द रेशियो ऑफ चेंज इन सेविंग, सेविंग में होने वाला चेंज डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम, इनकम में होने वाले चेंज। ठीक है, यानी सेविंग में होने वाले चेंज को अगर हम डिवाइड कर देंगे, यानी कि सेविंग में होने वाले चेंज को अगर हम डिवाइड कर देंगे इनकम में होने वाले चेंज से, तो हमें मिल जाएगा एमपीएस। एमपीएस का फॉर्मूला डेल एस अपॉन डेल वाई, डेल एस अपॉन डेल वाई। अब यहां पर एक छोटी सी शेड्यूल के माध्यम से हम समझ रहे हैं कि किस तरह से एपीएस और एमपीएस को कैलकुलेट किया जाएगा। ये शेड्यूल वही है जो हम पिछले एक दो एपिसोड्स में यूज कर चुके हैं। तो इनकम हमने ली है 0 to 500 और कंजम्पशन 40, 120, 190, 250, 300, 340। हमने कंजम्पशन को डिमिनिशिंग रेट से बढ़ाया है। अब सेविंग निकालनी हो तो हमें क्या करना होगा? y माइनस सी, y माइनस सी करेंगे तो क्या मिल जाएगा? हमें s मिल जाएगा। 0 माइनस 40 माइनस 40, क्या किया हमने? कैलकुलेट कर लिया है सेविंग्स। अब चेंज इन इनकम निकालते हैं। तो चेंज इन इनकम 100 माइनस 0 यानी 100। इस तरह से हमने क्या किया? चेंज इन इनकम निकाल लिया। अब चेंज इन सेविंग निकालना है हमें। चेंज के लिए हमें कम से कम 2 डिजिट्स की आवश्यकता पड़ती है। यहां पर हम नहीं निकाल सकते हैं फर्स्ट पर, 0 इनकम पर, इसलिए हमने 100 इनकम पर चेंज इन सेविंग निकाल रहे हैं। -20 माइनस का 40, तो यहां पर आ जाएगा हमारे पास प्लस का 20, देन 10। तरह से हमने चेंज इन सेविंग निकाल लिया। अब एपीएस कैलकुलेट करना है। एपीएस का फॉर्मूला क्या होता है? एस अपॉन वाई। एस ये रहा हमारे पास, वाई ये रहा। सेविंग को डिवाइड कर देते हैं इनकम से, मिल जाएगा हमारा क्या? एपीएस। तो 20 डिवाइडेड बाय 100, -20 डिवाइडेड बाय 100, माइनस का 0.2, ठीक है, 0.32। 160 को 500 से डिवाइड किया, 0.32 आ गया। इस तरह से हमने एपीएस कैलकुलेट कर लिया। नाउ एमपीएस कैलकुलेट कैसे करेंगे? डेल एस अपॉन डेल वाई, डेल एस ये रहा, डेल वाई ये रहा, डिवाइड करेंगे, वैल्यू मिल जाएगा 20 डिवाइडेड बाय 100 0.2, 60 डिवाइडेड बाय 100 0.6। इस तरह से हमने एमपीएस कैलकुलेट कर लिया। नाउ हमने 2 डायग्राम्स बना रखे हैं यहाँ पर। पहला डायग्राम एपीएस को शो करने के लिए, दूसरा डायग्राम एमपीएस को शो करने के लिए बनाया हुआ है। फिर इनके फीचर्स हम डिस्कस करेंगे। पहले बात करते हैं, अगर हमें एपीएस कैलकुलेट करना हो इस डायग्राम में तो कैसे करेंगे? तो सपोज कीजिए जब हमारा इनकम लेवल 300 है, इस समय हमें कैलकुलेट करना है एपीएस कितना होगा। तो ये पार्ट ये हो गया हमारा सेविंग एंड दिस पार्ट इज इनकम। एपीएस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है हमारा एस अपॉन वाई। कितना है हमारा यहाँ पर नज़र आ रहा होगा आपको? सेविंग है 50, इनकम है हमारा 300, तो 50 डिवाइडेड बाय 300, इस तरह से हमारा निकल के आ जाएगा 0.17। अब इसी तरह सपोज कीजिए हमें 400 इनकम लेवल पर कैलकुलेट करना है एपीएस कितना होगा। ये रही 400 इनकम हमारी, मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पर। ये हो गया हमारा, दिस इज सेविंग। कितनी है सेविंग? नज़र आ रहा होगा आपको 100। और इसके बाद ये हो गई हमारी इनकम। कितनी है इनकम यहाँ पर नज़र आ रहा होगा आपको? 400। कैलकुलेट करने का फॉर्मूला एस अपॉन वाई, इट मीन्स 100 डिवाइडेड बाय 400, 0.25।
इस तरह से किसी भी पॉइंट पर, सेविंग कर्व के किसी भी पॉइंट पर हम क्या कर सकते हैं, टोटल सेविंग डिवाइडेड बाय टोटल इनकम, टोटल सेविंग डिवाइडेड बाय टोटल इनकम करके उस पॉइंट पर एपीएस कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब एमपीएस की बात करते हैं। एमपीएस का मतलब होता है चेंज इन सेविंग ड्यू टू चेंज इन इनकम। इनकम में चेंज होने की वजह से सेविंग्स में होने वाला चेंज। इनकम बढ़ेगी हमारी तो क्या होगा, उसकी वजह से अगर सेविंग्स हमारी चेंज हो रही हैं, सेविंग हमारी बढ़ रही हैं, देन रेशियो ऑफ चेंज इन सेविंग अपॉन चेंज इन इनकम, ये हो जाएगा हमारा एमपीएस, यानी इनकम में चेंज होने की वजह से सेविंग्स में होने वाला चेंज का रेशियो। अब सपोज करो जैसे हमें यहाँ पर 300 इनकम लेवल पर क्या करना है, 300 और 200 के बीच में हमें क्या करना है, एमपीएस कैलकुलेट करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए जरा, ये रहा, हाँ, तो ये हो गया हमारा चेंज इन सेविंग, ये हो गया हमारा चेंज इन इनकम। चेंज इन सेविंग कितना है आपको नजर आ रहा होगा यहाँ, ठीक है, ये 10 था हमारे पास, 10 वैल्यू थी, 200 पर 10 था, उसके बाद 300 पर बढ़कर हो गया वो 50। तो कितना चेंज आया सेविंग में, सेविंग में चेंज आया 40 का, इनकम में चेंज कितना आया 100 का। तो एमपीएस का फॉर्मूला डेल एस अपॉन डेल वाई, 40 डिवाइडेड बाय 100, 0.4। इसी तरह अब मान लीजिए मुझे एमपीएस कैलकुलेट करना है जब इनकम 400 थी और 500 थी, इनके बीच में। ये हो गया चेंज इन सेविंग्स, कितना है नजर आ रहा होगा आपको, 100 to 160, इट मींस 60। और ये हो गया चेंज इन इनकम, कितना है 100। तो कैसे निकालेंगे, 60 डिवाइडेड बाय 100, 0.6। ये हमने एमपीएस कैलकुलेट कर लिया। तो याद रखिएगा, मैंने पिछले वीडियो में बताया था, जब भी हमें चेंज मेजर करना हो तो चेंज को मेजर करने के लिए कम से कम 2 डिजिट्स की आवश्यकता होगी। इसीलिए हमने 400 से 500 के बीच में, 200 से 300 के बीच में, इस तरह से हमने यहाँ पर एमपीएस कैलकुलेट करके बताया। ठीक है, तो 2 इनकम लेवल्स के बीच में हमने चेंज इन सेविंग डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम करके एमपीएस कैलकुलेट किया। तो अब बात करते हैं यहाँ पर हम फीचर्स ऑफ एपीएस की। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एपीएस होती है लेस देन 1। लेस देन 1 माना है बिलो 1, 1 से कम। क्यों होती है भाई 1 से कम, 1 कब आता है, 1 कब आएगा, जब आएगा जब सेविंग इक्वल्स टू इनकम होगा। 1 कब आ सकता है, एज डिवाइडेड बाय इक्वल्स टू 1 कब आ सकता है, जब सेविंग और इनकम दोनों कैसे होंगे, बराबर होंगे। और हम ये बात बहुत अच्छे से जान सकते हैं कि इनकम कभी भी सेविंग के बराबर नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती है, बिकॉज देयर इज अ मिनिमम कंजम्पशन, जिसे हम क्या बोलते हैं, ऑटोनॉमस कंजम्पशन बोलते हैं। तो ऑटोनॉमस कंजम्पशन हमेशा होगा ही होगा, तो कुछ पार्ट इनकम का कंजम्पशन में तो जाएगा ही जाएगा। इसीलिए कभी भी सेविंग्स इनकम के बराबर नहीं हो सकती हैं, और जब सेविंग्स इनकम के बराबर नहीं होंगी तो वैल्यू हमेशा 1 से कम आएगी। इसलिए मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एपीएस होती है लेस देन 1। फिर बात करते हैं यहां पर एपीएस कैन बी नेगेटिव। एपीएस नेगेटिव भी हो सकता है। ये देखिए यहां पर, यहां जब इनकम लेवल 0 था और इनकम लेवल 100 है, इन दोनों पॉइंट्स पर सेविंग्स हमारे नेगेटिव हैं, और सेविंग्स नेगेटिव होने की वजह से यहां पर एपीएस की वैल्यू भी नेगेटिव आएगी। क्लियर। देन थर्ड, व्हेन सी इक्वल्स टू वाई, कंजम्पशन और इनकम बराबर होते हैं, व्हेन कंजम्पशन एंड इनकम बोथ आर इक्वल टू ईच अदर, दैट टाइम सेविंग्स विल बी 0। और सेविंग्स 0 होंगी तो एपीएस की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, तो एपीएस की वैल्यू 0 कब होगी, जब कंजम्पशन और इनकम दोनों बराबर होंगे। नाउ एमपीएस के फीचर्स की बात करते हैं हम यहां पर। सो पहला, वैल्यू ऑफ एमपीएस डिफर्स बिटवीन 0 to 1। एमपीएस की वैल्यू 0 से 1 के बीच में वेरी करती है, 1 और 0 के बीच में हमेशा रहती है। ना तो कभी 0 से कम हो सकती है, ना कभी 1 से ज्यादा हो सकती है। ठीक है, एमपीएस कभी भी 0 से कम नहीं हो सकता, एमपीएस कभी भी 1 से ज्यादा नहीं हो सकता। अच्छा, 0 कब होगा, जैसे एमपीएस इक्वल्स टू 0, एमपीएस 0 कब होगा, 0 उस कंडीशन में हो सकता है जबकि सेविंग में, एमपीएस का मतलब होता है डेल एस अपॉन डेल वाई,
मान लेते हैं 100 रुपए इनकम बढ़ी और सारी की सारी इनकम कंज्यूम कर ली गई, 100 रुपए इनकम बढ़े और सारी की सारी इनकम कहां चली गई, कंजम्पशन में चली गई, तो सेविंग में कितना चेंज हुआ, 0 बटा 100 यानी 0। ठीक है, तो जब चेंज इन सेविंग 0 होगा, जब चेंज इन सेविंग 0 होगा, उस कंडीशन में एमपीएस की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, और मैक्सिमम वैल्यू एपीएस की, एमपीएस की कितनी हो सकती है, एमपीएस की मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है 1, और 1 कब आएगा, जितनी इनकम बढ़ी है, अगर सारी बढ़ी हुई इनकम क्या कर ली जाए, क्या कर ली जाए, सेव कर ली जाए। मान लीजिए 100 रुपए इनकम बढ़ी मेरी, और 100 के 100 रुपए मैंने क्या कर लिए, सेव कर लिए। 100 रुपए इनकम बढ़ी और 100 के 100 रुपए क्या कर लिए, सेव कर लिए। तो उस कंडीशन में यहां पर एमपीएस की वैल्यू हो जाएगी इक्वल टू 1। कब, व्हेन चेंज इन सेविंग इक्वल्स टू चेंज इन इनकम। याद रखिएगा, मैंने अभी बताया था सेविंग और इनकम कभी भी बराबर नहीं हो सकते हैं। ठीक है, वो ठीक है, बिल्कुल सेविंग और इनकम कभी भी बराबर नहीं होंगे, लेकिन यहां पर लिया गया डेल एस चेंज इन सेविंग, और यहां लिया गया डेल वाई चेंज इन इनकम। चेंज इन इनकम एंड चेंज इन सेविंग दोनों बराबर हो सकते हैं। इनकम में होने वाला चेंज अगर सारा का सारा बचा लिया जाएगा, सेव कर लिया जाएगा, तो चेंज इन सेविंग बराबर हो जाएगा चेंज इन इनकम। बट टोटल इनकम कभी भी टोटल सेविंग के बराबर नहीं हो सकती है। टोटल इनकम ऑलवेज ग्रेटर देन टोटल सेविंग्स बिकॉज ऑफ मिनिमम कंजम्पशन, ऑटोनॉमस कंजम्पशन। ठीक है, तो यहां सेविंग फंक्शन के 3 फीचर्स हमने बताए हैं। पहला, सेविंग फंक्शन हमेशा नेगेटिव एक्सेस से स्टार्ट होगा, नेगेटिव पार्ट से स्टार्ट होगा। दूसरा, सेविंग कर्व पॉजिटिवली स्लोप्ड होगा हमारा। तीसरा, सेविंग कर्व हमारा इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होगा, सेविंग हमारी इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होगी। सो ये है हमारे फीचर्स ऑफ सेविंग फंक्शन। अब आज का वीडियो हम यही खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स इस चैप्टर के जो बचे रह गए हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। फिलहाल के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय।